हमारा जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव के ही टेबल से मैच करता है। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि मेंडलीव ने खुद भी एटॉमिक वेट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं फॉलो किया था। उनकी प्रायोरिटीज़ जो थी वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी। उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ को देख करके किया था, पर उसमें भी कई एलिमेंट्स इस तरीके से क्लासीफाई नहीं हुए थे। जैसे कि अल्कली मेटल्स के साथ में उन्होंने गोल्ड को रख दिया, कॉपर को रख दिया। तो जो सही क्लासिफिकेशन है वो हमें मिली थी 1913 में, 1923 में, और ये दिया था हेनरी मॉजले ने। हेनरी मॉजले ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। सभी एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, राइट। तो उसके बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ था जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसीज इमिट हुई हैं, जो भी एक्सरे है, इमिटेड एक्सरे, उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। और दूसरी साइड उन्होंने रखा था एटॉमिक नंबर। ये बात नोटिस करने वाली है कि 1908 में प्रोटॉन्स जो है वो डिस्कवर कर लिए गए थे, और ये काम किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1908 में। तो इसलिए अब हमारे पास जो है एक नया डेटा आ गया था, और वो डेटा क्या था कि आपके पास जो मेटल्स थे, उन मेटल्स को जब हम एक्सरे से शाइन करते थे, राइट, तो जो भी एमिटेड एक्सरे होते थे उनका जो फ्रीक्वेंसी होता था उसका ग्राफ प्लॉट किया गया, और वो ग्राफ बहुत ही सिंपल आया था। वो इस तरीके से आता है, जैसे इधर आपके पास एटॉमिक नंबर है और इधर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन गया था। इससे ये साफ पता लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे, इमिटेड एक्सरे की, और जो एटॉमिक नंबर है वो केवल एक ही पॉइंट पे मैच करते थे। मीनिंग कि एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी इमिटेड एक्सरेज की, राइट। तो इससे उन्हें एक बहुत बड़ा बात क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो एटॉमिक मास पर बेस नहीं थी, जैसा कि हिस्टोरिकली सभी साइंटिस्ट करते आए। तो उन्होंने एक नया लॉ बना दिया जो इनके इस ग्राफ से मैच करता था, और वो लॉ बहुत ही सिंपल था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ना कि देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का सेम स्टेटमेंट था, एक्सेप्ट यहाँ पर नंबर्स नहीं था, मासेस था, राइट। सो इस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब तक हमारे पास यही लॉज चल रहे हैं, और हमने सभी एलिमेंट्स को इन्हीं के बिहाफ पे क्लासीफाई किया है। ओके, तो ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अब तक सारे डिस्कवर्ड हो गए हैं, और यहाँ मैंने लेटेस्ट एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं। डर्मस्टेंडियम, रोंटियम, कॉपरनिशियम, निहोनियम, राइट, एंड सो ऑन। सो इन सभी एलिमेंट्स के लिए जो पीरियोडिक टेबल है वो अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स है इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। सो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी कुछ इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये है ग्रुप नंबर 1, ऊपर देखिए आपको यहाँ पर ग्रुप 1 दिख रहा है, राइट, और यहाँ ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, और ये अप टू 18 तक जाता है। उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 1
1A भी लिखा हुआ है, 2A भी लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो ग्रुप ए वाले हैं ये वो हैं जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी प्रेजेंट थे, राइट। तो ये है 1A 2A और उसके बाद सीधा 3A 4A 5A 6 7 इस तरीके से, राइट। तो मेंडलीव के टाइम पर ये जो येलो पार्ट है ये सारा नहीं था, तो हमारे पास ये ब्लू पार्ट जो है इसके साथ ज्वाइन था, और न्यूलैंड के टाइम पर भी ऐसा ही था। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब में हमारे पास जो ये जो ग्रुप है सारा, ये ग्रुप ब्लू पार्ट और ये सारा ब्लू पार्ट इधर का, इस पूरे को हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और जो इनके जो बीच वाले पार्ट्स हैं येलो पार्ट, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। और जो ये ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें ध्यान से तो यहाँ पर 57 से 72 के बीच में गैप है, ऐसे ही 89 से 104 के बीच में गैप है। तो 58 से लेकर के 71 तक एलिमेंट कहाँ है, वो यहाँ है। 58 से लेके 71 तक 89 और 104 के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो ये हैं नीचे। तो इन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, जिसमें से जो ऊपर वाली लाइन है उसका नाम है लेंथेनाइड्स और नीचे वाले का नाम है एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड नेम इसलिए रखा गया है इनका क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं, और इनको हम एक्टिनाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टीरियम के बाद आते हैं, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो है इन ग्रुप्स के नेम्स पता होने। जो मॉडर्न है वो ये सिंपल है अरेबिक न्यूमरल्स में, और जो क्लासिकल हैं वो ये AABB वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे जो ग्रुप नंबर 4 है उसको हम 4B बोलते हैं, और ग्रुप 14 को बोलते हैं 4A। ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 इन तीनों को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक साथ रखा गया था। तो वो आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 8, 9, 10 यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इन सब को एक साथ रखा गया था, राइट। सो ये तीनों मिला के बनते हैं 8B ग्रुप। 11th का नाम है 1B, 12th का नाम है 2B, राइट। B मीन्स ये सेकंड टाइम जो रिपीट हुए वैलेंसीज 1, 3, 4, 5 इस तरीके से, और A स्टैंड करता है इनकी वैलेंसीज के रिगार्डिंग, राइट। तो जो पहले वैलेंसीज बन गई हैं उनके लिए A है, और जो सेकंड टाइम आया है वो B कहलाएंगे, राइट। सो एक और भी क्लासिफिकेशन है जो कि ये है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इनको और रिफाइनली क्लासीफाई कर दिया है, जिसमें से कि अब यहाँ जो पिंक पार्ट आपको दिख रहा है और ये सारा पिंक पार्ट आपको जो दिख रहा है ये सभी जो है बनते हैं नॉन मेटल्स। इन्हें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये 17 हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स। इसके अलावा जो ये डार्क ब्लू लाइन है इसके साथ जो अटैच ये लाइट ब्लूज हैं वो सभी कहलाते हैं मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। बाकी सारा पार्ट जो बच गया वो सारा है मेटल्स का। मीन्स कि हमारा पीरियोडिक टेबल मेनली मेटल से बना हुआ है। तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो गैस हैं, कितने हैं जो सॉलिड हैं, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो कितने हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस
11। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस हैं। और ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं, तो उसमें आता है हमारे पास ब्रोमीन जो कि एक लिक्विड है, नॉन मेटेलिक लिक्विड है। दूसरा आता है इसमें नाम गैलियम का। गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो सकता है पर 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री क्लोज। नेक्स्ट है इसमें नाम सीजियम का, और जो सबसे फेमस नाम है वो है मरकरी। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड होते हैं। और इनमें से भी हमारे पास जो ब्रोमीन है ये पूरे नॉन मेटल्स की लिस्ट में अकेला लिक्विड एलिमेंट होगा, राइट। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी स्पेसिफिक पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में सबसे कम एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। सेकेंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 8, 1 2 और बाकी ये 6 8। थर्ड में भी हैं एलिमेंट 8। फोर्थ पीरियड में है हमारे पास 18 एलिमेंट, 2 ये बाकी 6 ये और ये बीच के 10, 18। फिफ्थ पीरियड में भी हैं 18 एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड में ये 18 तो है ही, जो बीच के एलिमेंट्स हैं 14 वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो 18 और 14 टोटल 32 एलिमेंट्स। सेवन्थ पीरियड में भी हमारे पास है टोटल 32 एलिमेंट्स, राइट। सो ये थी बातें सारी पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जो एलिमेंट्स हायर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले हैं, जैसे कि ये है रोंटियम, कॉपरनीशियम, नियोनियम। इनके नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स हैं जो कि आयोपेक नॉमेनक्लेचर के अंडर आते हैं, राइट। तो इसमें हमने इन सभी डिजिट्स को एक नाम और एक एब्रीवेशन दिया है। जैसे 0 के लिए हम बोलते हैं नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, देन 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, देन पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। और इनके जो सिंबल्स हैं वो इन सभी के पहले लेटर्स हैं। नील का N, अन का U, बाई का B, क्वाड का Q, सेप्ट का S और ऑक्ट का O, इन का E। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 115, तो मुझे इसका आयुपेक नेम बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। 1 के लिए जो नेम है वो है अन, तो ये बनेगा अन। दूसरे 1 भी है तो फिर से एक बार आया अन। फिर 5 है, 5 के लिए है पेंट, और इन सब के साथ में नाम अटैच करेंगे ईएम के साथ, तो हमें मिलेगा अन पेंटियम, इसका नाम होगा, राइट। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ 101 है तो इसका नाम होगा अन नील अनियम, और इसका सिंबल बनेगा यू। यू मीन्स अन, एन फॉर 0, यू फॉर 1, तो बनेगा UNU। सिंबल लिखते समय पहला लेटर कैपिटल रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 107 के लिए। तो अन नील सेप्टियम, UNS, राइट। 111 के लिए, 111 के लिए हमारे पास होगा अन अनियम मीन्स UUU, राइट। अब इन एलिमेंट्स के कुछ ऑफिशियल नेम्स भी हमें मिल चुके हैं जो कि अनाउंस कर दिया गया है आयोपेक की तरफ से। जैसे 101 का नाम है अब मेंडलीवियम, राइट, और इसका सिंबल है MD। नेक्स्ट है 102 के लिए नोबेलियम, नोबेल के लिए सिंबल NO। नेक्स्ट इज लॉरेंसियम 103 LR। 104 रदरफोर्डियम RF, देन डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हासियम, मिटनेरियम 109
MT, Dome Stadium 110, Rontium Rg, right, and then Copernicium, Nihonium and so on. तो इस तरीके के बाकी एलिमेंट्स के भी सिंबल्स और नाम रखे गए हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। 120 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका आयुपैक नेम क्या होगा और सिंबल क्या होगा, राइट। तो 1 के लिए होगा U, 2 के लिए होगा बाई और 0 के लिए होगा नील, राइट। और इसका पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल, तो ये बन गया UBN, अन बाई नीलियम, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया अन बाई नीलियम। तो ये है मेरे पास 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अप टू कैल्शियम, राइट। सो और इस तरफ हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और हम इन दोनों का भी एक साथ मैच करते हैं और देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन इज 1s1, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास लास्ट जो सबशेल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसे हमने इसमें ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसी के बिहाफ पर एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाएगा, राइट। सो जो लास्ट सबशेल कॉन्फ़िगरेशन है उसके बिहाफ पर प्लेसमेंट है। तो जैसे हाइड्रोजन में 1s1 है, यही इसका लास्ट है, यही इसका फर्स्ट है। सो जो फर्स्ट लगा मीन्स आगे ये जो 1 है, ये 1 बताता है कि इसका पीरियड कौन सा होगा, राइट। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास इस पीरियड में आता है, राइट। सो जो इसका फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आगे न्यूमेरिक नंबर, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड की इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट उसके साथ जो सिंबल लगा हुआ है, जैसे इसमें S है, वो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन देगा और उस ब्लॉक में कितना ग्रुप नंबर है उसकी इंफॉर्मेशन टॉप पर है, राइट। सो और देखते हैं, जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम का फर्स्ट शेल का S ब्लॉक का सेकेंड मेंबर, तो हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट शेल है, राइट। फर्स्ट शेल मीन्स फर्स्ट पीरियड और यह है इसका S ब्लॉक और इस S ब्लॉक का जो मेंबर है ग्रुप में जो प्लेसमेंट है वो है हीलियम की। बट हीलियम को एक्सेप्शनली हमने यहाँ रखा है नोबल गैस के ऊपर, क्योंकि हीलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोबल गैस से मैच करती है, पर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसको S ब्लॉक मेंबर बनाती है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास देखिए हीलियम के बाद लिथियम है। अब लिथियम में देखिए यहाँ 2s1 है, इट मीन्स कि जो सेकंड पीरियड है S ब्लॉक में जाना है, राइट। सेकंड पीरियड S ब्लॉक के फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, राइट। सो दिस इज 2s1 सेकंड S ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप। अब ऐसे देखते हैं बोरॉन के लिए। बोरॉन का देखिए लास्ट में आता है 2p1, इट मीन्स कि सेकंड शेल मीन्स यही लाइन होनी चाहिए और इसी लाइन में हमने आगे जाना है P ब्लॉक में, दिस इज P ब्लॉक, और इस P ब्लॉक का जो फर्स्ट कॉलम है वो है बोरॉन, राइट। सो ये है बात 2p1 की। सिमिलरली हमारे पास दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनका भी हम चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, अब ज़रा इसका चेक करते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का 2p3 है, दैट मीन्स सेकेंड पीरियड P ब्लॉक का थर्ड मेंबर 1 2 3, सो दिस इज नाइट्रोजन, राइट। सिमिलरली हमारे पास और हैं इसके अलावा, जैसे कि अब देखते हैं मैग्नीशियम, राइट। सो मैग्नीशियम का 3s1, दैट मीन्स थर्ड पीरियड S ब्लॉक में सेकेंड मेंबर, थर्ड पीरियड S ब्लॉक
सेकेंड वर्टिकल कॉलम। सिमिलरली हमारे पास आता है, चलिए सल्फर देखते हैं। तो सल्फर कहाँ पर लाई करेगा, ये हमारा खास क्वेश्चन है कि सल्फर कहाँ होना चाहिए। तो सल्फर के एंड में है 3p4, दैट मीन्स थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में हमें थर्ड पीरियड में मूव करना है, राइट। ये आ गया हमारे पास पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में फोर्थ पॉइंट पर सल्फर है, 1 2 3 4, राइट। सो दिस इज सल्फर। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को इस तरीके से हम पीरियड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर। लास्ट में हमारे पास आता है कैल्शियम। तो हम कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम है 4s2, दैट मीन्स फोर्थ पीरियड में जाएंगे, 1 2 3 फोर्थ पीरियड। एस ब्लॉक, यस इट इज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का सेकेंड मेंबर, एस ब्लॉक का सेकेंड मेंबर कैल्शियम, राइट। इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जिन जिन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सबशेल की सिमिलर है, उन्हें हम एक ही कॉलम में रखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए देखिए 1s1, लिथियम के लिए 2s1, देन सोडियम के लिए 3s1, सिमिलरली पोटेशियम के लिए 4s1, राइट। सो इस तरीके से हम इन सभी को एक सिंपल सिंगल ग्रुप में टेबुलराइज करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो अगर लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की 2s1 है, तो सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रेंसियम की होगी 7s1। तो जैसे कि अब सीजियम है, तो सीजियम का 6s1 क्या शो करता है कि वह सिक्स्थ पीरियड में हो गया, राइट, एस ब्लॉक में हो गया, और उसका ग्रुप हो गया फर्स्ट ग्रुप में, राइट। सो इस तरह से हमारे पास जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, उन सभी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बिहाफ पे हम उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, राइट, एस सबशेल में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एक एस ब्लॉक मेंबर है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम एक एस ब्लॉक मेंबर है, मैग्नीशियम भी एक एस ब्लॉक मेंबर है, लेकिन एल्यूमिनियम एक पी ब्लॉक मेंबर है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर भी सब पी ब्लॉक मेंबर्स हैं। क्योंकि जो एस ऑर्बिटल्स हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 हो सकते हैं। इस बिहाफ पे जो एस ब्लॉक है उसके केवल 2 ही कॉलम आपको मिलेंगे, इस तरह से। पी ब्लॉक के आपको सिर्फ 6 कॉलम ही आपको मिलेंगे, इस तरह से। और जो डी ब्लॉक है उसके आपको 10 कॉलम्स ऐसे ऐसे करके बीच में मिलेंगे। तो एफ ब्लॉक के कितने कॉलम्स होंगे? डेफिनेटली 14 कॉलम्स होंगे, राइट। सो जितने इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में हो सकते हैं, उस ब्लॉक में उतने ही कॉलम भी होंगे। यानी कि पी में अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 कॉलम्स, डी ब्लॉक में 10 कॉलम्स, एफ ब्लॉक में 14 कॉलम्स, एस ब्लॉक सबसे छोटा केवल 2 कॉलम्स, राइट।